की बैठक पर बड़ी खबर सामने आई है। शेष बची 10 सीटों पर हुई 2 राउंड की मंत्रणा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई मंत्रणा। सिर्फ अकेले राजस्थान राज्य के साथ ही हुई 2 दौर की बातचीत। पहले दौर की बातचीत में कुछ सीटों पर नहीं बनी थी सहमति, इसलिए देर रात एक बार फिर हुआ राजस्थान पर डिस्कशन। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू सीट पर हुआ फिर से डिस्कशन और अब सीसी की बैठक में सौंपे जाएंगे आज तय किए गए नाम। सीसी के बाद 10 सीटों पर बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। लखवीर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। लखवीर, जानकारी दीजिएगा क्योंकि कल बड़ी बैठक हुई थी, कल की बैठक से क्या निकलकर सामने आया है, कब तक लिस्ट आ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये, कल जो बैठक हुई राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसकी 2 दौर में वार्ता हुई। कल कोर ग्रुप की बैठक होने का सिलसिला शुरू, प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके बाद राजस्थान कोर ग्रुप की जब बैठक हुई तो कुछ सीटों पर बीजेपी आलाकमान संतुष्ट नहीं हुआ, जो होमवर्क कर प्रदेश की टीम आई थी उससे, इसलिए उनको कई देर तक इंतजार करवाया गया। अन्य जो राज्य आए हुए थे उनसे जब बीजेपी आलाकमान फ्री हो, उसके बाद देर रात करीब 12 बजे वापस राजस्थान के साथ बैठा गया और जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिनमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू ऐसी सीटें हैं जिन पर वापस से एक बार डिस्कशन किया गया है और अब जिन सीटों पर पहले दौर की वार्ता में सहमति नहीं बनी थी उन सीटों पर भी वापस से डिस्कशन किया गया। अब सीईसी की बैठक की जाएगी आज या फिर कल में, उसके बाद ही पहली सूची आएगी। महत्वपूर्ण पहली सूची, माफ कीजिएगा, अब जो सीईसी होगी उसके बाद ये जो 10 सीटें बची हुई हैं उनकी घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि जो पहले चरण का चुनाव है राजस्थान में, उसमें 12 सीटों पर चुनाव है और करीब 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान चाहता है कि जिन्हें भी टिकट दी जाए वो जिताऊ साबित हों और आगे आने वाले 1.5 दशक तक वो प्रदेश में राजनीति करें। ऐसे उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं और इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनके अधिकांश के टिकट काटे जाएंगे और करीब 6 से 7 मौजूदा सांसदों के टिकट कट रहे हैं, इसलिए लगातार बार मंथन किया जा रहा है और ऐसे चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो प्रदेश की सियासत में आगे आने वाले समय तक चले और तमाम जो समीकरण है उनको साधने का प्रयास आलाकमान का है। पूरी सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, तमाम सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं, युवा और महिला को एडजस्ट करने का फोकस है, इसीलिए बार भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान मंथन कर रहा है। हालांकि कल जो कोर ग्रुप की बैठक हुई कई मायने में खास थी क्योंकि प्रदेश टीम में शुमार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी को फटकार भी लगी क्योंकि होमवर्क से कहीं ना कहीं आलाकमान खुश नहीं था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लखवीर, नामों पर इसलिए भी चिंतन मंथन बहुत जरूरी है क्योंकि 25 सीटें जीतनी है और ऐसे में कोई नया चेहरा लेकर कहीं पर भी कोई संकोच ना करना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू